अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल 10वीं रात हमले। ईरानी फ़ौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फ़हान, चाबहार, कोनार्क, सीरक, कशम और बंदर अब्बास में धमाके हुए। इराक़ के शहर अरबिल में अल हरीर एयरबेस के करीब धमाका खेज़ मवाद से भरा ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक कमर्शियल जहाज़ को नाकारा बना दिया, जबकि 7 कमर्शियल जहाज़ों का रुख मोड़ा है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के उर्दन, कोयत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। ईरानी फ़ौज का दावा है कि कोयत के अरीफ जान बेस पर इंतज़ामी इमारतों, एंटेना, अलुदैरी कैंप में हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया और अहमद अल जाबिर एयर बेस पर फ़ौजी रहायशी इमारतों को निशाना बनाया। पासदारान ने दावा किया है कि उर्दन में मिसाइल डिफेंस रेडार सिस्टम और शेल्टर में मौजूद F-15 लड़ाका तैयारा तबाह कर दिया। इससे पहले पासदारान ने कहा था कि बहरीन में अमरीकी रेडार, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, कोयत में अमरीकी रेडार, मवासिलाती और सैटेलाइट तंसीबात और ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश में धमाकों से तेल बरदार 2 टैंकरों में आग लग गई। अमले को बचाने के लिए टीमें भेज दी गई। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नेल की 7 जुलाई से अब तक तकरीबन 100 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। शिमाली इराक़ और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के जवाबी हमलों में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा। उर्दन में हलाक 2 अमरीकी एहलकारों की शनाख्त जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज उर्दन में ईरानी हमले के मकाम से मिलने वाले कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी अज़ा का जायज़ा ले रही है। अमरीका हाल ही में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर चुका। एक अमरीकी फ़ौजी लापता और बाज़ ज़ख्मी भी बताए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी किसी अमरीकी फ़ौजी को कत्ल करेंगे तो उन्हें उसकी कई गुना कीमत चुकाना पड़ेगी। 28 फरवरी से शुरू होने वाली अमरीका ईरान जंग में अब तक 17 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 430 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में सिकंदर मोमिनी ने कहा कि दौरे पाकिस्तान का बुनियादी मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में बाज़ उमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया था जिन पर अमल दरामद अभी बाकी है। मोहसिन नकवी का कहना था कि उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। इलाक़ाई सूरत हाल पर पेशरफ़्त मुतवक्के है। सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने कहा है कि बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाबुल मंदब में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जारी हैं। सरबरा इत्तेहादी अफ़वाज तुर्की अल मालिकी ने कहा है यमनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों की बंदिश के दावे गुमराह कुन हैं। सऊदी अरब की यमन की हुज़ी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा यमनी अवाम और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। तर्जुमान अंसारुल्लाह ने कहा था कि यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका में मौजूदगी के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म को किसी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे। नेतन्याहू ईरान से जंग लड़ रहा है जहां 52,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। असल गिरफ्तारी ईरान के रहनुमाओं की होनी चाहिए जो खून रेज़ी और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ट्रंप का बयान न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के बयान के बाद सामने आया। ज़ोहरान ममदानी ने कहा था कि नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी के कानूनी इम्कानात का जायज़ा ले रहे हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गज़ा सिटी में घर पर फ़ज़ाई हमले में 3 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गज़ा पर इसराइली फ़ौज के ड्रोन हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता बरस जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 1120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
सदर ट्रंप ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक टैरिफ का नफाज अगले 30 रोज़ में कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप का दावा है कि कनाडा ने अमरीकी अल्कोहल, ऑटोमोबाइल और डेयरी मसनूआत के साथ इम्तियाजी रवैया अपनाया हुआ है। कनेडियन वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के इक़दाम को यकतरफा करार दिया और कहा कि कनाडा आज़ाद और शफाफ तिजारत पर यकीन रखता है। मार्क कार्नी ने कहा है कनाडा महीनों से जारी तिजारती तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अमरीका से बातचीत पर तैयार है। कनाडा का तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के मनसूबों के लिए तरक्याती मुआवनत फराहम करने का ऐलान। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित और आला सतह के तबादलों को फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा किया। कनाडा ने ख़ित्ते में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त तक पहुँचने में किरदार को सराहते हुए जंग बंदी और मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की हिमायत की। फुटबॉल की आलमी चैंपियन स्पेन का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बस में सवार टीम जहां से गुजरी, शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया। स्पेन के शाह फिलिप सेशन का टीम को इस्तकबालिया, टीम के साथ तस्वीर बनवाई और जीत पर हौसला। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटीना की टीम की वतन वापसी। ज़ायज़ा में हज़ारों शायकीन का शदीद सर्दी और बारिश में भी टीम का इस्तकबाल, आतिशबाजी भी की गई। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी टीम के साथ वतन वापस नहीं पहुंचे। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फ़ी लीटर डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तलाक आज एक दिन के लिए किया गया है। मिट्टी का तेल 5 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 282 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान ने जुलाई के लिए LNG का एक और स्पॉट कार्गो खरीद लिया। खरीदारी $21.8 फी MMBTU के रेट पर की गई, जो जुलाई 2026 में ख़रीदा जाने वाला ये महंगा तरीन LNG कार्गो है। इससे पहले जुलाई की डिलीवरी के लिए एक कार्गो $20.6, बाकी 3 तकरीबन $18, $17 और $16 फी MMBTU में ख़रीदे गए थे। दालबंदीन से महकमा एक्साइज के 3 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दालबंदीन ताफ्तान शाहरा पर मुसल्लह अफराद ने महकमा एक्साइज की आर्जी चेक पोस्ट पर हमला किया। 3 एहलकारों को अगवा करके साथ ले गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सुबह सवेरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शेखुपुरा में नशीबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पेशावर शहर में बारिश 72 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नौशहरा में रात मूसलाधार बारिश के बाद रैले में फंसे 18 अफराद को बचा लिया गया। PDMA के मुताबिक KP में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिशों से हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग और वादी नीलम में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकज़ी शाहरा दुआरियाँ के मकाम से बंद। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की तैयारियां। मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में पंडाल सज गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की जलसा का आमद इंतज़ामात का जायज़ा लिया। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में नकियाल में जलसे की तैयारियां। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। हुकूमत सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है। अवाम में इंश्योरेंस से मुतालिक आगाही बढ़ाना अशद ज़रूरी है। सिंध हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। हादसाती मौत की सूरत में 18 साल से ज़ायद उम्र के हर फर्द को इंश्योरेंस कवर हासिल होगा।
हादसाती मौत के इंश्योरेंस का प्रीमियम सिंध हुकूमत देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पहली आलमी इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिंध हुकूमत ने थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस लाजमी करार दी है। ताहा 2 लाख गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो चुकी है। सिंध में रोड हादसात में हलाक होने वाले को 7 और माजूर होने वाले को 5 लाख अदायगी होगी। उम्मीद करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजे की अदायगी 45 मुकर्रर रोज़ में करेंगी। किसानों को इंश्योरेंस खदमात फराहम करने के लिए सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान का कहना है कि 7 अगस्त को मुल्क भर की शाहराहों को बंद कर देंगे। सबको बताएंगे कि हुक्मरान तबका कैसे अवाम के पैसों पर डाका डाल रहा है। हम सबसे राबता करेंगे और सबको एक पेज पर लाएंगे। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का ओगरा से क्या ताल्लुक़ है। तालिब इल्म की आमदनी पर टैक्स लागू नहीं होता, इससे भी पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है। हुकूमत भत्ता लेवी लगा रही है, ये जगह टैक्स है, इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मस्तूंग में मंगूचर के करीब कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार में सवार खानदान का ताल्लुक यूरोप से है। मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई। एसी का काम करते थे, एसी के देखने के लिए कहीं गए थे तो डकैत आए थे। डकैतों ने उनको लूटा और फायर भी मार दिए। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 में डकैती मसामत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजमान मकतूल से मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। मकतूल के दोस्त ने बताया कि नसीम AC मैकेनिक और जेकब लाइन का रिहायशी था। कराची में रवां साल डकैती मसामत पर डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। मुकदमात और सरकारी दस्तावेज़ में वीट की बजाय चर्स, भंग या गांजा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पुलिस और तहकीकाती इदारों को कानूनी और तस्लीम शुदा असलाहत इस्तेमाल करने की हिदायत। मुनशियात बरामदगी केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिंगल कन्वेंशन और नारकोटिक ड्रग्स में वीट की कोई कानूनी तारीफ़ नहीं। आइंदा किसी मुकदमे में वीट जैसी आम बोल चाल की इस्तेलाह इस्तेमाल ना की जाए। अदालत ने मुलज़म को 50,000 रुपये के मचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली। बूरेवाला में मिठाई की दुकान में सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वाले 2 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मी निश्तर अस्पताल मुल्तान की बर्न यूनिट में जेर इलाज थे। 4 रोज कबल सिलेंडर धमाके में 13 अफराद जख्मी हुए थे। लाहौर में अमरीका से आई खातून और उसके 3 बच्चों की हलाकत का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस ने खातून के शौहर नासिर डोगर को भी अदम सबूतों पर रिहा कर दिया। खातून और तीनों बच्चों को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। चारों लाशें घर के सरबरा नासिर के रिश्तेदारों ने वसूल की। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक माँ और तीनों बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। फोरेंसिक नमूनों की रिपोर्ट्स आने के बाद हतमी राय कायम की जाएगी। पुलिस इस पहलू पर तफ्तीश कर रही है कि क्या खातून ने पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुदकुशी की या शौहर ने सबको कत्ल किया। बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने साबिक डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हीली को चांसलर बना दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉन हीली गुज़िश्ता महीने डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए फंड्स की कमी पर मुस्ताफ़ी हो गए थे। एड मिलीबैंड वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर। वज़ीर आज़म एंडी बर्नम का वज़ीर दाखिला। शबाना महमूद की पॉलिसियों पर एतमाद बरकरार। शबाना महमूद काबीना में भी बतौर वज़ीर दाखिला खिदमात सर अंजाम देंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है कि नए वज़ीर आज़म की क़यादत में 2 तरफ़ा शराकत दारी मज़ीद मजबूत होगी। जनूबी लेबनान में इसराइल और लेबनान के दरमियान कायम सेफ जोन्स के मंसूबे का इब्तदाई मरहला शुरू। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक लेबनानी फ़ौज आजमाइशी तौर पर 3 पायलट जोन में वाक़ देहात का कंट्रोल संभालेगी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमरीकी, इसराइली और लेबनानी फ़ौज की टीमें बाहमी ताउन और मनसूबाबंदी का काम कर रही हैं। खबरदार किया है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाए।
भारत में जेन ज़ी की कॉकरोच जनता पार्टी का वजीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन पर तशद्दुद, पथराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम पर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। CJP के तर्जुमान का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट की जानिब किए जाने वाले पुरान मार्च में नौजवानों पर लाठी चार्ज किया गया, उनके सर फाड़े गए। ऐसी बर्बरियत की तवक्को नहीं की थी और ना ही कभी ऐसी बर्बरियत देखी थी। दिल्ली पुलिस ने तमाम हदें पार कर दी। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ नौजवानों के खिलाफ हुई कार्रवाई को शर्मनाक करार दिया। कहा कि वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा दुरुस्त है। ये हुकूमत नौजवानों, गरीबों और किसानों के खिलाफ है। अफगानिस्तान के शमाल मशरक़ी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। अफगान हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक और 80 जख्मी हो गए। सैलाबी रेलों में बहने से लापता 100 अफराद की तलाश जारी है। सैलाब से पाकिस्तान से मुल्का सरहदी सूबा नूरिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अंडर 19 वुमेन्स के दरमियान चौथा T20 कल कराची में खेला जाएगा। मेहमान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जंग से तबाहाल गजा के स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की तर्ज पर स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान अलामती मैच खेला गया। इसराइली हमलों में एक टांग से महरूम होने वाले फ़लस्तीनी खिलाड़ी स्पेन और अर्जेंटीना की जर्सियां पहनकर मैदान में उतरे, खेल की महारत दिखाई। स्पेन की नुमाइंदगी करने वाली टीम ने मुकाबला 3-1 से जीत लिया। और एवेंजर्स डूम्सडे का पहला मुकम्मल ट्रेलर जारी। एवेंजर्स और एक्समेन पहली बार एक ही फिल्म में नजर आएंगे। थॉर, स्टीव रॉजर्स और येलेना बेलोवा समेत कई मकबूल किरदार भी शामिल होंगे। मार्वल की नई सुपर हीरो फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होगी।